स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मार्केट ऊपर जाती जा रही है, मार्केट ऊपर जाती जा रही है। जब इसने नया हाई लगाया तो हमारे पास ये वाला जो है एक नया लो बनना चाहिए। एनजेडी यूएसडी में जो ट्रेंड चल रहा है वो एक पावर को शो कर रहा है। जब ये SMT डाइवर्जेंस इसे कहा जाता है, ठीक है। SMT का मतलब होता है हमारे पास स्मार्ट मनी टेक्निक, जो बहुत से इंस्टीट्यूट्स यूज़ करते हैं करेंसी पेयर्स पे, गोल्ड पे, और बहुत सारे फॉरेक्स की, गोल्ड की, और सिंपली आप कहूँ तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, मनी टेक्निक कहते हैं इसे, ठीक है। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस का मैं आपको सिंपल वर्जन अगर मैं इंडिकेटर से बताता हूँ, RSI है, ठीक है। RSI इंडिकेटर को आप यूज़ करो, RSI डाइवर्जेंस को, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ रिमूव करना पड़ेगा, चलो कुछ नहीं होता। हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, लेट्स सपोज ये चार्ट जो है वो हमारे पास है, जिसका ये हमारे पास है NZD USD का ये चार्ट है। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जाती जा रही है, मार्केट ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो NZD है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। ये वाला चार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इसका है, ये हमारे पास चार्ट है इंडेक्स का, ठीक है। इंडेक्स बेसिकली क्या है, इंडेक्स बेसिकली USD इंडेक्स, जिसे आप DXY कहते हो, ठीक है। ये DXY का चार्ट है, ठीक है। ये DXY का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो तो क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक हाई बनता है, यहाँ पे ये फिर हाई बनता है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एट द सेम मोमेंट ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एट द सेम मोमेंट हो रही हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है वो एट द सेम मोमेंट हो रही हैं। मार्केट ने अपना पहला हाई लगाया, ठीक है, लग गया हाई। ये DXY तो हमारे पास नीचे जाना चाहिए ना, इसे तो एक नया लो लगाना चाहिए, ठीक है। एक लो लग गया, ठीक है, लग गया, नो प्रॉब्लम, ये भी लग गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जब इसने नया हाई लगाया तो हमारे पास ये वाला जो है एक नया लो बनना चाहिए, ठीक है। चलो कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसे, थोड़ा सा इजीली इसको लेके चलते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि क्या चीज़ है, NZD USD जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया, ऊपर जाना चाहिए। हमारे पास GBP USD, ठीक है। NZD USD और GBP USD दोनों एक ही करेंसी है, जो कि हमारे पास सही रेलिवेंटली कोरिलेटेड है एक दूसरे से। अब यहाँ पे ये हमारे पास जब हाई लगाता है यहाँ पे, तो उसी वक्त हमारे पास एक हाई लग जाता है, ठीक है, लग जाता है। जब ये लो लगाता है तब हमारे पास ये भी लो लग जाता है, करेंसी में बिल्कुल सेम, लो लग रहा है, हाई लग रहा है, ठीक हो गया। जब ये हमारे पास हाई लगाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हाई नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे हाई नहीं लगता, चाहे बाद में कुछ भी चीज़ हो। इसी चीज़ को हम डाइवर्जेंस कहते हैं, SMT डाइवर्जेंस इसी चीज़ का नाम है कि हमारे पास यहाँ पे एक करेंसी जो है वो अगर एक हाई लगा रही है और वो करेंसी को रिलेटेड है दूसरी करेंसी से, तो हमारे पास दूसरी करेंसी को भी उसी पैटर्न को फॉलो अप करना चाहिए, उसको भी एक नया हाई लगाना चाहिए, नया हाई लगाना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, एक नया लो लगा, यहाँ पे हाई लगाना फेल हो गई। हाई इसने जब नहीं लगाया
इसने हाई जब नहीं लगाया, इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास GBP USD में एक पावर जो है वो कम हो गई। इसमें जो हमारे पास पावर थी, इसमें जो हमारे पास ट्रेंड की पावर थी, ट्रेंड की जो पावर थी वो हमारे पास ख़त्म हो गई, कम हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि NZD USD जो है वो वापस एक पावर में है और अपनी पावर को शो कर रहा है। ट्रेंड उस NZD USD में जो ट्रेंड चल रहा है वो एक पावर को शो कर रहा है। जब ये यहाँ पे पावर को शो कर रहा है तो हमारे पास ये चीज़ मज़ीद ऊपर जाएगी, ये थोड़ा सा और नीचे आके हम यहाँ पे एक अच्छे डिमांड जोन से वापस रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो SMT डिवर्जन से आप ये पता करते हो कि एक करेंसी वीक है कंपैरेटिवली टू दूसरी करेंसी के, और एक करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जिस करेंसी में आप वीकनेस पाओ वहाँ से आप स्ट्रॉन्ग करेंसी की जो ट्रेंड की डायरेक्शन है वहाँ पे आप ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, तो इसको ऐसे ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास यूरो USD है, हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब डेली के टाइम फ्रेम पे इन दोनों चार्ट्स को आपको एक साथ खोलना पड़ेगा। अब मैं एक और चार्ट है उस पर खोलते हैं, GBP USD। ठीक है, यहाँ पे हम वही वाला चार्ट का हमें खोलना पड़ेगा जो इस चार्ट पे खुला हुआ है। हमने यहाँ पे ओंडा का खोला हुआ है तो हमने यहाँ पे भी ओंडा का ही खोलना है, कंपनी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी सेम हमारे पास कंपनी सेम वाला हमने खोल लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जब हाई लगाया, अभी भी हाई पे जा रही है, तो हाई जब इसने लगाया तो एट अ टाइम इसने भी हाई लगाया। कैसे? यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ को मार्कआउट देखो कि जब हमारे पास यूरो USD का डाउनफॉल आया तो हमारे पास GBP USD का भी डाउनफॉल आया। कहाँ पे आया? हमारे पास इसकी तारीख है 9 सितंबर। ठीक है, और 9 सितंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो कि 9 सितंबर हमारे पास ये यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, 9 सितंबर को भी मार्केट जो थी वो नीचे थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ हमारे पास 10 सितंबर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीचे है लेकिन यहाँ पे बुलिशनेस शो कर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक ये जो लो है ये टूट गया है और ये बॉडी क्लोजिंग से टूटा है और मार्केट वापस नीचे गई है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉडी क्लोजिंग से लो नहीं टूटा इसका और हमारे पास वापस मार्केट ऊपर को चली गई है। ठीक है, नीचे जाके मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से वापस ऊपर चली गई है। तो इस चीज़ को हम SMT डाइवर्जेंस के अंदर ले सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो जो एक करेंसी जैसे यूरो USD है, अगर वो एक दिन में लो बनाएगी, एक हमारे पास रेड कैंडल बनाएगी एक दिन में या किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो आपके पास GBP USD भी एक लो बनाना चाहिए, एक बेरिश कैंडल बनानी चाहिए। जैसे हमारे पास ये यहाँ पे बेरिश कैंडल आई तो यहाँ पे भी बेरिश कैंडल आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती, अगर ये लो नहीं बनता, जैसे यहाँ पे लो बन रहा है और यहाँ पे एक हाई बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे SMT डाइवर्जेंस आई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास SMT डाइवर्जेंस आई है कि GBP USD ने लो लगा दी है, जिस वजह से GBP USD की जो पावर है, जो हम कहते हैं कि पावर की का कॉन्सेप्ट है, पावर की ट्रेंड पावरिंग कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास वीक हो गया यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया। जब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग हुआ तो हम यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक से वापस ऊपर की ट्रेड ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि जब ये वीक हो गया तो हमारे पास हमने वेट करना है कि फेयर वैल्यू गैप, PPR, ऑर्डर ब्लॉक किसी डिमांड जोन पे ये वाला जो वीक हुआ है एसिड, वो एसिड यहाँ पे आए और वापस हम यहाँ से ट्रेड लें। ठीक है, दोनों साइड पे ट्रेड बनती है। हमारे पास यूरो USD पे ये ट्रेड बनती है और GBP USD से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड बनती है। ठीक है, तो इस तरह हम SMT डाइवर्जेंस को ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं।